चलिए डिस्कस करते हैं 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। 2026 में नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। रोब जेटन, गीट वाइल्डर्स, मार्क रूटे, रूड लूबर्स। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स रोब जेटन। ये है सी रोब जेटन। रोब जेटन ने फरवरी 2026 में सिर्फ 38 साल की उम्र में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रचा है, जिससे वे डच हिस्ट्री के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नीदरलैंड एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉलो करता है, जहां के किंग विलियम अलेक्जेंडर फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, जबकि रियल पावर जो होती है वह कैबिनेट के पास होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में 7वां अभ्यास धम गार्जियन कहाँ प्रारंभ किया गया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। चौबटिया, पोखरण, जैसलमेर या लेह। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स जैसलमेर। धम गार्जियन का 7वां एडिशन का आयोजन 2026 में फॉरेन ट्रेनिंग नोड चौबाटिया उत्तराखंड में किया गया था, जो कि 24 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगा। यह एक एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो भारत और जापान के बीच हर साल अल्टरनेटिवली दोनों देशों में होती है। मतलब एक साल ये भारत में होती है और एक साल जापान में। इस साल यह एक्सरसाइज भारत में हुई है, उत्तराखंड में। इंडियन आर्मी के प्रतिनिधित्व जो किया है वह लद्दाख स्काउट रेजिमेंट ने किया था, जबकि जापान की तरफ से उनकी 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। दोनों तरफ से लगभग 120 मिलिट्री पर्सनल डिप्लॉय किए गए थे। इस एक्सरसाइज का फोकस सेमी अर्बन और अर्बन काउंटर टेरर ऑपरेशन में था। जापान इंडिया स्ट्रेटेजिक स्पेशल पार्टनरशिप डिक्लेयर हुई थी फ्रेंड्स 2014 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दावेम सुवाडर्मे पुल की आधारशिला किसने हाल ही में रखी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। विश्वजीत राणे, देवेंद्र फडणवीस, प्रमोद सावंत। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स प्रमोद सावंत। हाल ही में श्री प्रमोद सावंत ने 21 फरवरी 2026 को देवेंद्र सामोदर ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन रखा है। फ्रेंड्स यह ब्रिज नॉर्थ गोवा के सरकारी तालुका में स्थित है और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट जो थी वह 30 करोड़ के लगभग थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कर्नाटक में 16 वर्ष के से कम बच्चों के लिए मोबाइल उपयोग प्रतिबंध का प्रस्ताव हाल ही में किसने रखा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। श्री पीएम खड़गे, श्री सुरेश कुमार, श्री सिद्धरमैया या श्री बसवराज बोमई। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स श्री सिद्धरमैया। श्री सिद्धरमैया ने कर्नाटका स्टेट असेंबली में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन यूसेज रिस्ट्रिक्ट करने का प्रपोजल हाल ही में रखा है। डिबेट के दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और यह एक सीरियस थ्रेट इशू भी है। इस डिस्कशन में ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल भी दिया गया, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डिजिटल रिस्ट्रिक्शन का लागू किया है। साथ ही फिनलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों को का रेगुलेटरी मेजर्स का भी रेफरेंस दिया गया है। राज्य में चल रहे डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम के अनुसार लगभग 3 लाख बच्चे और 1 लाख टीचर्स को इसमें कवर किया जा रहा है, जो मेटा के कोलैबोरेशन से कनेक्ट किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किन संगठन ने उत्तरी सिक्किम में 28 किलोमीटर लंबे चुंगथांग लाचेन रोड और तारुंगचू बेली ब्रिज को ठीक किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। NHI DCL, BRO, CPWD या NHAI। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स NHAI, सॉरी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने नॉर्थ सिक्किम में स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण चुंगथांग लाचेन रोड जो कि 28 किलोमीटर के लगभग है और
तरुण बेली सस्पेंशन ब्रिज को सफलतापूर्वक रिस्टोर किया है। इस रिस्टोरेशन के साथ संजय सेठ, जो कि राज्य रक्षा मंत्री है, उन्होंने किया है। यह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर काम प्रोजेक्ट स्वास्तिक के तहत किया गया है, जो बीआरओ को एक हाई एल्टीट्यूड और बॉर्डर एरिया फोकस इनिशिएटिव देता है। इस प्रोजेक्ट के तहत 28 किलोमीटर की रोड कनेक्टिविटी दोबारा स्टैब्लिश की गई है। साथ ही 400 फुट लंबा बेली सस्पेंशन ब्रिज तरमचू नदी पर पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है, जिसकी यह फोटो आप देख रहे हैं। रिस्टोरेशन के दौरान बीआरओ ने लगभग 96 लैंडस्लाइड्स क्लियर किए हैं, 4 नए मेजर ब्रिज बनाए हैं और 2 पुराने ब्रिज की मरम्मत की है। साथ ही 8 किलोमीटर नया फॉर्मेशन कटिंग भी की गई है, जो पहाड़ी ट्रेन में एक टेक्निकली चैलेंजिंग जॉब होता है। फ्रेंड्स, हमने बीआरओ की बात की है, तो आपको बता दूं, बीआरओ जो है उसका गठन 1960 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 की शुरुआत तक भारत के कुल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी में से इनमें से कौन सा माइलस्टोन पार कर लिया है? 400 गीगावाट, 450 गीगावाट, 520 गीगावाट या 600 गीगावाट? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 520 गीगावाट। हाल ही में 2026 की शुरुआत में भारत की टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी 520 गीगावाट के हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव कर चुकी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस का हिस्सा 52% से भी अधिक है, जो लगभग 272 गीगावाट के करीब करीब आता है। नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस कौन से होते हैं फ्रेंड्स? फॉसिल फ्यूल सोर्सेस होते हैं जैसे कि कोयला या नेचुरल गैस, जो कि बार बार नहीं पाए जाते, मतलब एक बार आपने खनन कर लिया तो फिर से आपको वो खत्म हो जाते हैं। नॉन फॉसिल होते हैं सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा जैसे फॉसिल फ्यूल सोर्सेस, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस। सिर्फ रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ही 263 गीगावाट के ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें सोलर एनर्जी का जो योगदान है फ्रेंड्स वह 140 गीगावाट है। कितना? 140 गीगावाट। और इसमें भी एक बड़ी बात यह है कि वो इसी साल 2025-26 में 53 गीगावाट के लगभग सोलर कैपेसिटी जोड़ी गई है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल का लक्ष्य रखा है और 2070 तक जीरो कैपिटल नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है फ्रेंड्स। रिन्यूएबल पावर को ग्रिड से जोड़ने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स भी डेवलप किए गए हैं फ्रेंड्स। साथ ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रूफटॉप सोलर एडॉप्शन को बढ़ावा दे रहा है, जो कि हाउस होल्ड लेवल पर एनर्जी रेवोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक चैंपियन किसे नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अनिल कुंबले या राहुल द्रविड़? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को फरवरी 2026 में यूनाइटेड नेशन द्वारा यूएन ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी अपॉइंट किया गया है। इस अपॉइंटमेंट की घोषणा जीन टोडर को, जो यूएन के स्पेशल एनवॉय है, द्वारा की गई है। सचिन तेंदुलकर हैशटैग मेक अ सेफ्टी स्टेटमेंट ग्लोबल कैंपेन को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट यूज करना और डिसिप्लिन ड्राइविंग बिहेवियर पर जोर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 द्वारा किसे औपनिवेशिक कानून को रिप्लेस किया गया है? आपके ऑप्शन है 1861 अधिनियम, 1898 अधिनियम, 1919 अधिनियम या 1887 अधिनियम? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 1887 अधिनियम। बिहार सिविल न्यायालय बिल 2026 को फरवरी 2026 में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनियनली पास किया है। इस बिल ने बंगाल, आगरा और आसाम सिविल कोड्स एक्ट 1887
जैसे कॉलोनियल एरा के कानून को रिप्लेस किया है, अर्थात प्रतिस्थापित किया है, जो कि ब्रिटिश जमाने से चले आ रहे थे। बिल का ऑब्जेक्टिव है कि सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करना। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट जो एस्टेब्लिश हुआ था वह 1916 में एस्टेब्लिश हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2026 में स्वदेशी परिवारों को भूमि पट्टे वितरित करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, त्रिपुरा, असम, मणिपुर या मेघालय। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, असम। हेमंत विश्व शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में फरवरी 2026 को मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य असम के जो लोकल लोग हैं, इंडिजिनस फैमिलीज हैं, को डिजिटल लैंड पट्टा देना। फ्रेंड्स, इस मामले में मैं आपको बता दूं कि एक एफआरए एक्ट है जो कि 2006 में आया था। लैंड पट्टा जो होता है ना फ्रेंड्स, वो एक तरह का लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। AIMA 2026 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, श्री सुनील मित्तल, श्री सज्जन जिंदल, श्री करण अदानी या श्री हर्ष मरीवाला। इसका सही जवाब है श्री करण अदानी। 21 फरवरी 2026 को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA के 70वें फाउंडेशन डे के मौके पर आज पहले दिल्ली में एक प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई थी, जहां करण अदानी को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया है। करण अदानी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के एमडी हैं और साथ ही अदानी सीमेंट्स के भी एमडी हैं। यह अवार्ड जो है ना फ्रेंड्स, कौन से AIMA 2026 AIMA अवार्ड्स जो है, मतलब ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन वाले जो अवार्ड्स हैं, यह 2010 में अनाउंस किए गए थे। चलिए फ्रेंड्स, अब कल का प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, चौथे विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 कहाँ आयोजित की जा रही है? पणजी, कोच्चि, चेन्नई या विशाखापट्टनम। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, पणजी। चौथी वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 का आयोजन हाल ही में पणजी, गोवा में किया गया था, जिसे CSIR अर्थात सेंट्रल NIO धौला पटवाला कैंपस में फरवरी 2026 में हुआ। इसका थीम था ओशन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। फ्रेंड्स, अब कल के लिए प्रश्न देख लेते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, राहवीर योजना के अंतर्गत नगद पुरस्कार कितना है? 10,000 रुपए, 25,000 रुपए, 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, तथा यह भी बताइएगा कमेंट में कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। अगर आपको यह सेशन फ्रूटफुल और इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।